हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। बिफोर आई स्टार्ट द लेट नाइट शो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो की स्क्रिप्ट सौम्या ने लिखी है एंड शी हैज़ बिन वर्किंग विथ मी फॉर पास्ट कपल ऑफ मंथ्स। सौम्या मेरी एक कलीग है और रिसेंटली वो सुपर प्रॉफ पे स्टूडेंट्स को इंग्लिश क्लासेस दे रही हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। और अगर आप व्यूअर्स में से किसी को भी इंग्लिश क्लासेस की ज़रूरत है तो आप डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट में दी गई पहली लिंक पे क्लिक करके सौम्या के स्किल सेट्स को चेक कर सकते हैं। सौम्या ने मास्टर्स ऑफ इंग्लिश स्टडीज़ को द यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से कंप्लीट किया है एंड शी कैन हेल्प यू विथ इंग्लिश राइटिंग, प्रूफ रीडिंग, स्कूल वर्क, थीसिस और एनीथिंग रिलेटेड टू इंग्लिश। ध्यान रहे कि ये कोई स्पॉन्सर्ड मैसेज नहीं है, रादर आई एम जेन्युइनली ट्राइंग कि आप सभी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सके। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। साल 1959, जगह ऑटरटन माउंटेन्स। फिलहाल ये जगह रशिया के नॉर्दर्न यूरल्स में स्थित है और इस जगह के इतिहास में एक ऐसा पन्ना है जो कि काफ़ी विचित्र और रहस्यमयी है। सन 1959 में फरवरी 1 और 2 के बीच इगोर दयातलोव के द्वारा लेड किए जाने वाले 9 हाइकर्स का एक ग्रुप माउंट ऑटरटन की ओर बढ़ता है, जिसमें 2 लड़कियां और बाकी लड़के थे। ये ग्रुप माउंट ऑटरटन के पास ही अपना कैंप साइट बनाता है और वहीं उन सब की मौत हो जाती है। कई दिनों तक हाइकर्स के बारे में कुछ पता नहीं चलता और इसीलिए एक रेस्क्यू टीम इन्हें खोजने निकलती है। 26 फरवरी को इस रेस्क्यू टीम को हाइकर्स का कैंप साइट मिलता है जो कि पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया था। इस ग्रुप के 2 मेंबर्स की बॉडीज कुछ पेड़ों के पास मिलती है जो कि कैंप साइट से लगभग 1 मील दूर थी। यहाँ आश्चर्य वाली बात यह थी कि उस जगह का टेम्परेचर लगभग -30 डिग्री सेल्सियस था, पर दोनों बॉडीज पर ना के बराबर कपड़े थे। इस ग्रुप के 3 और मेंबर्स की बॉडीज कैंप साइट के पेड़ों के बीच मिली, जिसमें से एक मेंबर का स्कल फ्रैक्चर्ड था। लेकिन जिन डॉक्टर्स ने इन 5 बॉडीज को इन्वेस्टिगेट किया था, उनका मानना था कि 5 मेंबर्स की मौत हाइपोथर्मिया अर्थात बॉडी टेम्परेचर लूज करने के कारण हुई थी। सबसे अजीब बात यह है कि इस ग्रुप के बाकी 4 मेंबर्स की बॉडीज रेस्क्यू टीम को 2 महीने बाद मिली और इन 4 मेंबर्स में से एक मेंबर का स्कल फ्रैक्चर था, एक के रिब्स क्रस्ट थे और एक फीमेल मेंबर के रिब्स क्रस्ट होने के साथ साथ उनका टंग भी मिसिंग था। इतना ही नहीं, इनमें से 2 मेंबर्स की आंखें गायब थी। सबसे अजीब बात यह थी कि इन 4 बॉडीज पे वो कपड़े थे जो उन 2 मेंबर्स के बॉडीज पर से मिसिंग थे जो पेड़ों के पास मिले थे। और तो और इन कपड़ों पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था और ऐसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के ट्रेसेस पूरे एरिया में पाए गए थे। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना था कि इन बॉडीज पर बाहर से कोई ट्रॉमा नहीं था और उन्हें जो इंजरीज मिले थे वो अंदरूनी थे, जिसे कि ह्यूमंस के द्वारा इन्फ्लिक्ट नहीं किया जा सकता। एक और अजीब बात यह थी कि कैंप साइट में लगे टेंट पर कोई ऐसा एविडेंस नहीं था जिससे ये पता चले कि टेंट पर बाहर से किसने हमला किया था। असल में टेंट अंदर से फाड़ा गया था और ये हमारे मन में एक सवाल खड़ा करता है कि आखिर उन हाइकर्स के साथ क्या हुआ। सबसे पहली थियरी ये है कि कैंप के पास एक एवलांच आया था जिसकी वजह से टेंट बर्फ के नीचे बुरी हो गया। अगर इस थ्योरी को मानकर चलते हैं तो इट एक्सप्लेन्स कि हाइकर्स की मौत हाइपोथर्मिया से हुई थी और इससे टेंट भी अंदर से फट गया था। लेकिन ये थियरी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और उस औरत के मिसिंग टंग को एक्सप्लेन नहीं करती है। कुछ लोगों का कहना है कि ये थ्योरी उन डेड बॉडीज के मिसिंग कपड़ों को भी एक्सप्लेन नहीं करती, पर असल में एक फेनोमेनन है जिसे पैराडॉक्सियल अनड्रेसिंग कहते हैं, जिसके चलते हाइपोथर्मिया से सफ़र करते इंसान की बॉडी जिंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा हीट एक्सपीरियंस करती है और वो इस जलने के सेंसेशन को दूर करने के लिए अपने कपड़े उतार देता है। इस इंसिडेंट को लेकर एक दूसरी थियरी ये बताती है कि शायद एक टेस्ट मिसाइल ने एक एक्सप्लोजन किया होगा जिसके चलते सभी हाइकर्स की मौत हुई और ये थियरी डेड बॉडीज में मिले इनह्यूमन और अजीब वुंड्स को भी एक्सप्लेन करती है। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स को वहाँ किसी भी एक्सप्लोजन से रिलेटेड कोई एविडेंस नहीं मिला और उनके रिकॉर्ड्स के हिसाब से वहाँ उस समय कोई मिसाइल भी टेस्ट नहीं की गई थी। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इगोर दयातलोव के द्वारा लेड किए जाने वाले इस एक्सपेडिशन में शुरुआत में 10 मेंबर्स थे, लेकिन उनमें से
से एक मेंबर एक्सपेडिशन छोड़कर चला गया था ड्यू टू इलनेस, और इस आदमी का नाम था यूरी योडीन। असल में यूरी ने ही रेस्क्यू टीम को हेल्प किया था टू आइडेंटिफाई द हाइकर्स आइटम्स, लेकिन इन आइटम्स में से यूरी को कैंप साइट पे कुछ ऐसे भी आइटम्स मिले थे जो उनके ग्रुप के नहीं थे। ऐसा ही एक सामान एक कपड़े का टुकड़ा था जो मिलिट्री यूनिफॉर्म के कपड़ों से मिलता जुलता था। इतना ही नहीं, यूरी ने कुछ स्कीज और ग्लासेस भी आइडेंटिफाई किए थे जो उनके ग्रुप के नहीं थे। इसी कारण यूरी की ये थियरी है कि शायद रेस्क्यूअर्स से पहले कुछ मिलिट्री के लोगों को उसके टीम मेंबर्स की बॉडीज और डिस्ट्रॉयड कैंप साइट मिली थी और उन्होंने शायद एविडेंस के साथ टैम्पर किया टू कवर समथिंग अप। इस थियरी में एक छोटी सी प्रॉब्लम यह है कि हाइकर्स के जो फुटप्रिंट्स मिले थे उन्हें जांचने पे यह पता चलता है कि वो सभी अपने कैंप से बहुत ही रिलैक्स्ड वे में चलते हुए निकले थे। यूजुअली अगर लोगों पे अटैक होता है या फिर सपोज अगर मिलिट्री वालों ने भी अटैक किया होगा तो ऐसे में वहां अफरा तफरी मचेगी, बट द फुटप्रिंट सजेस्टेड द ऑपोजिट। नाउ देयर माइट बी अ केस जहां हाइकर्स ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया हो, बट स्टिल यहां ये समझ नहीं आता कि कोई भी इन हाइकर्स पे अटैक क्यों ही करेगा। अब सबसे अजीब थियरी ये है कि इन हाइकर्स को एक यटी ने मारा, और इस थियरी के ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह भी बनाई गई है, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स को वहां ऐसे किसी भी प्राणी के फुटप्रिंट्स नहीं मिले थे। इससे भी अजीब सरप्राइजिंग एक और थ्योरी है, और वो ये है कि इन हाइकर्स की मौत एक अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के कारण हुई थी। असल में लेव इवानोव नाम के एक आदमी जो ड्यातलोव पास इंसिडेंट के हेड इन्वेस्टिगेटर थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें कुछ पाइन ट्रीज मिले थे जो कि ऊपर से जले हुए थे, लेकिन उन्हें अपने सुपीरियर से ऑर्डर आया था कि लेव अपनी यूएफओ वाली थियरी को इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में इंक्लूड ना करे। लेव को इन्वेस्टिगेशन के दौरान काफी सारे रिपोर्ट्स मिले थे जिसके अनुसार हाइकर्स के कैंप साइट वाली एरिया के पास फरवरी और मार्च के महीने में कई सारे ब्राइट फ्लाइंग स्फीयर्स देखे गए थे। अंत में अथॉरिटीज ने यह स्टेटमेंट दिया कि इन हाइकर्स की मौत एक अननोन फोर्स की वजह से हुई थी। ये केस आज तक अनसॉल्व्ड रहा है, पर लास्ट ईयर फरवरी के महीने में रशियन अथॉरिटीज ने ये केस फिर से रीओपन किया। फिलहाल रशियन अथॉरिटीज से कोई अपडेट्स तो नहीं आए हैं, पर अब 60 साल बाद जब दुनिया ने काफी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर ली है तो होपफुली इस केस की मिस्ट्री को हम जल्द ही सुलझा पाएंगे। अब अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछते हैं तो मुझे लगता है कि इन हाइकर्स ने अनजाने में कुछ ऐसा डिस्कवर कर लिया होगा जो कि उस वक्त के किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का सीक्रेट प्रोजेक्ट वगैरह होगा। इसी बात को छुपाने के लिए इन पे अटैक्स किए गए होंगे और वहां के सारे एविडेंस को भी इस तरह से टैम्पर किया गया कि इस गुत्थी को आज तक कोई सुलझा ही नहीं पाया। नाउ मेरी थियरी 100% गलत भी हो सकती है, और ऐसे में मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि आप किस थियरी में बिलीव करते हैं। क्या इन हाइकर्स की मौत नेचुरल फेनोमेनन की वजह से हुई या फिर इसमें किसी अननोन शक्ति का हाथ है? आप अपने विचार मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी डाल दूंगा जिसे विजिट करके आप ड्यातलोव पास इंसिडेंट से रिलेटेड ढेर सारी डिफरेंट थियरीज के बारे में जान सकते हैं। मैंने यहाँ सिर्फ मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट प्लॉजिबल थियरीज को कवर किया है, और हाँ, इस इंसिडेंट पे एक फिल्म भी बन चुकी है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उस फिल्म की कहानी भी आपके सामने लाऊं तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा। इस इंसिडेंट से रिलेटेड एक गेम भी बन चुकी है, एंड ओवरऑल ये एक बहुत ही मिस्टीरियस बट स्टिल फेमस इंसिडेंट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरी फ्यूचर में आने वाली वीडियोस को मिस करना नहीं चाहते तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।